जितने भी अम्बेडकरवादी ये कहते हैं कि ब्राह्मणों ने शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखा, वो 1822 में मद्रास के गवर्नर सर थॉमस मुनरो द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में कराए गए सर्वे को नहीं पढ़ते। ये सर्वे भारत की स्वदेशी शिक्षा व्यवस्था को जानने के लिए कराया गया था। इस सर्वे में सर थॉमस मुनरो कहते हैं कि मद्रास प्रेसिडेंसी के हर गाँव में एक स्कूल है और इन स्कूल में पढ़ने वाले अधिकतर बच्चे शूद्र हैं। और ये 1823 में गवर्नमेंट को सबमिट की हुई वो रिपोर्ट जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि टोटल स्कूल और कॉलेजेस की संख्या थी 12,498, जिसमें पढ़ने वाले ब्राह्मण बच्चों की संख्या है 42,284 और शूद्रों की संख्या है 83,532। इसके अलावा ब्राह्मण समाज से जहां केवल 218 लड़कियां ही शिक्षा ले रही थी, वहीं शूद्र समाज से शिक्षा लेने वाली लड़कियों की संख्या थी 1,868। 1823 में मालाबार में प्राइवेट तरीके से शिक्षा लेने वाले बच्चों में ब्राह्मण बच्चों की संख्या थी 639 और शूद्र बच्चों की संख्या थी 254। इसके इतर मद्रास डिस्ट्रिक्ट में 1825 में होम ट्यूशन लेने वाले बच्चों में ब्राह्मण बच्चों की संख्या थी 7,684 और शूद्र बच्चों की संख्या थी 7,809। आपको ये समझा दे कि ब्राह्मणों ने अगर इन्हें पढ़ने नहीं दिया तो इन बच्चों को पढ़ा बन रहा था। 1835 से लेकर 1838 के बीच विलियम एडम द्वारा बंगाल और बिहार में ऐसे ही सभी स्वदेशी स्कूल का सर्वे करवाया गया। इस सर्वे में विलियम एडम कहते हैं कि बंगाल और बिहार के स्कूलों में हर जाति समुदाय के शिक्षक है और कोई भी ऊंची जाति के माता पिता अपने बच्चे को निचली जाति के शिक्षक के पास पढ़ाई के लिए भेजने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। इसका मतलब ये हुआ कि जातिगत भेदभाव की उस वक्त कोई जगह नहीं थी। इसके आगे वो कहते हैं कि कोई भी स्कूल केवल ब्राह्मणों के लिए आरक्षित नहीं है। इन स्कूलों में दलित यानी मोची, हाड़ी, दुलिया समाज के बच्चे भी पढ़ते हैं। कालू, सुंदरी, डोबा, मालो और चंडाल, जिन्हें आमतौर पर शिक्षा से दूर रखने की बातें होती है, इस सर्वे से ये पता चला है कि ये लोग भी शिक्षक बनकर दूसरों को पढ़ा रहे हैं। और ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द है विलियम एडम के, जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखे हैं। 1920 में दौलत राम गुप्ता द्वारा यंग इंडिया में एक आर्टिकल लिखा गया जिसका नाम था डिक्लाइन ऑफ मास एजुकेशन इन इंडिया। इसमें वो लिखते हैं कि हर जाति समुदाय के लिए देश के हर गांव में स्कूल थे और जाति आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। केवल राजनीतिक फायदे के लिए कुछ लोगों ने दलित समाज का उपयोग किया और उन्हें जीवन भर के लिए इन भावना से ग्रस्त कर दिया। और हाँ, वीडियो में बताया गया डेटा किसी मनोवादी या ब्राह्मणवादी का नहीं है, बल्कि उन अंग्रेजों का है जो आपको बहुत प्यारे थे। और अब मैं उस कुएं की तलाश में हूँ जिस कुएं से आपको पानी नहीं पीने दिया गया। ने मुझे अपनी सर्विसेज